जो हम लगातार कह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का अपना चैनल न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, क्या कुछ खास होगा, क्यों इस चैनल की जरूरत पड़ी, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर हम बात भी करेंगे। ब्रजेश जी हैं हमारे साथ, ग्रुप एडिटर हैं। सर, अब दिल्ली एनसीआर का अपना चैनल हम इसे कह रहे हैं, पहले तो क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली एनसीआर के अपने एक चैनल? प्रियंका, आप खुद दिल्ली को लंबे समय से कवर कर रही हैं। दिल्ली के लिए चूंकि नेशनल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल के नाते तमाम जो बड़े बड़े इशूज होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उन सबको तो हम ट्रैक करते हैं। लेकिन दिल्ली की जो अपनी कोर पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, आप अगर एस्टिमेट देखें तो करीब 3 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी ऑलमोस्ट पहुंच रही है। अब उस आबादी के अपने इशूज हैं, काफ़ी सारे बर्निंग इशूज हैं, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक हो, तमाम चीज़ें हैं। अलग अलग पहलू हैं। काफ़ी रिच हिस्ट्री वाला यह जो है प्रदेश है। उसमें जो है कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि दिल्ली के लोगों की अपनी बात को बहुत डेडिकेटेड ढंग से रख सके, इशूज को रेज कर सके, उनके कंसर्न को एड्रेस करवा सके उन लोगों के जरिए जो कि शासन में हैं, जो कि उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए चुने गए हैं, निर्वाचित हैं, या फिर जो है शासन में है, अधिकारी हैं। तो चूंकि इस तरह का कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म अपने आप में नहीं था दिल्ली के पास, इसलिए जो है नेटवर्क 18, जो कि देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, जिसके तमाम राज्यों में डेडिकेटेड चैनल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसने ये पहल की कि दिल्ली को उसका अपना जो है चैनल दिया जाए, और इसीलिए न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के लॉन्च की सोची गई, जो लॉन्च आज के दिन होने जा रहा है। ब्रजेश जी, एक बड़ा फेमस, मैं कहूँगी आजकल एक वो लाइन भी चलती है ना कि वोकल फॉर लोकल, और यही हम कोशिश भी कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जो लोकल हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनके लिए एक वोकल चैनल जो उनके तमाम मुद्दों को उठाएगा। निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए आज की तारीख में ये ग्लोबल ट्रेंड है, जहाँ पर कि हम हमारी इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, न कि जो है पूरी दुनिया में जो चल रहा है उस पर भी हमारी निगाह रहती है, लेकिन हमारे अपने कंसर्न है, और उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए रिलेवेंट प्लेटफॉर्म हो। तो ये जो है, आपसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये वोकल फॉर जो लोकल है, वह सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल में है, हमारी अपनी नीड में है, और उस नीड को एड्रेस करने की कोशिश जो है वह जो है दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे लगता है तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर वाले, क्योंकि तमाम ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपके लिए बेहद अहम होते हैं, लेकिन आमतौर पर न्यूज चैनल्स में वो हेडलाइन नहीं बनते हैं या खबर नहीं बनते हैं, पर वो आवाजें जो हाइपर लोकल हैं, जो लोकल हैं, उनको भी सुना जाए। क्या कुछ रहने वाला है चैनल में खास, इसके लिए राजीव जी हैं जो चैनल को हेड करेंगे, उनसे हम बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर चैनल में क्या अलग होगा जो हम बाकी चैनल्स में नहीं देख रहे? देखिए, हम लोग दिल्ली एनसीआर चैनल लॉन्च कर रहे हैं। उसका टैगलाइन है दिल्ली का अपना चैनल। आप देखेंगे कोई भी बड़ी खबर आती है, युद्ध हुआ या फिर चुनाव के शोर में, सारी खबरें दब जाती हैं दिल्ली की। दिल्ली खबरें बनाती तो है, लेकिन दिल्ली की खबरें दिख नहीं पाती। ऐसा तो अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के मुद्दे, दिल्ली की खबरें हम 24 घंटे दिखाएंगे, दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनेंगे, और बहुत ही जोर शोर से आज ये चैनल लॉन्च हो रहा है। आपको भी बधाई, हम अच्छा करेंगे। हम अच्छा करेंगे इसकी गारंटी, क्योंकि नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज 18 खबरों के लिए, विश्वसनीयता के लिए हम जाने ही जाते हैं, और ऐसे में हम आपके लिए आपका चैनल लेकर आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का चैनल। यानी कि यूनिवर्सिटी की लाइफ हो या कोई ऐसी चीजें जो आपकी गली मोहल्लों से रिलेटेड हो, जो एमसीडी की चीजें हो, जो आपकी शिकायत हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो खबर नहीं बनती थी लंबे समय से, कोई प्रोसेस जो है वो खाली रहा हो, ये तमाम चीजें भी रहेंगी, सवाल भी रहेंगे, और सरकार जो कि अहम भूमिका निभाएंगी उनसे सवाल भी किए जाएंगे। जसप्रीत भी हमारे साथ है। जसप्रीत, दिल्ली एनसीआर का चैनल, आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज बड़े चेहरे भी प्रियंका आने वाले हैं और सबसे हम बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं या एक बार तो आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि देश का दिल है, यहीं से राजनीति पूरे देश की चलती है। ऐसे में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत बड़े चेहरे आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बड़े चेहरे तो हमने कह दिया, थोड़ी एक आध हिंट दे दें। चलो दे देते हैं। सबसे बड़ा नाम दिल्ली जो चलाती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो हमारी बड़ी मेहमान है, और उनसे हम रैपिड फायर भी करेंगे। कुछ फन एलिमेंट्स भी प्रियंका होंगे, क्योंकि इसमें राजनीति को लेकर के तो बात होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीजें हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते होंगे, तो वो भी हम बताएंगे। हाँ, ना केवल सीएम बल्कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, क्योंकि पर्यावरण दिल्ली का हमेशा चर्चा में रहता है, मनजिंदर सिंह सिरसा पर मौजूद होंगे। पानी की समस्या रहती है, मानसून के बाद सड़क
आप रहती है। प्रवेश साहिब सिंह भी यहाँ पर मौजूद होंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करने के लिए डॉक्टर पंकज सिंह भी होंगे। यही नहीं, ऑपोजिशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। देखिए बिल्कुल, और ये भी बता दें क्या, महिला शक्ति की बहुत बात हो रही है और हमारे साथ अपोजिशन से अलका लांबा भी होंगी और उनसे डिबेट भी होने वाली है, तो हमारे सहयोगी अलग अलग मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है और हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नेटवर्क 18 के गुलदस्ते में एक और चैनल जुड़ने जा रहा है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। और ये चैनल बहुत खास होगा क्योंकि ये आप क्यों देखेंगे, दिल्ली की खबरें और दिल्ली एनसीआर की खबरें, क्योंकि ये खबरें यहाँ पर देश की राजनीति को तय करती है और दिल्ली में क्या हो रहा है इसको लेकर के सब एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन हम ये आपको बता दें कि ये एक ऐसा चैनल होगा जो आपकी आदत बन जाएगी, मतलब सुबह उठ को देखना ही है। मतलब मैं दिल्ली से हूँ और मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और इसके लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। आज के बाद मुझे बस ट्यून इन करना होगा। अब मैं लगाऊंगी न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर और मुझे पता होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, कैंपसेस में क्या हो रहा है, दिल्ली के अस्पतालों में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, ऑपोजिशन क्या कह रहा है। यानी कि एक चैनल ऐसा रहेगा जिसपे दिल्ली से जुड़ी सारी चीजें हमें मिलेंगी। बिल्कुल सारी चीजें मिलेंगी और ये नेटवर्क 18 के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इतने सारे हमारे चैनल्स हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर का ये चैनल। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि बस आज ये लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद आपको सीधी खबरें हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इनको वो सरप्राइज बता दें अभी जो लास्ट में होने वाला है। प्रियंका आप बता दो, आप बता दें या रहने दे? नहीं थोड़ा सरप्राइज रहने देते हैं, थोड़ा सरप्राइज रहने देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्योंकि अभी नहीं, अभी तो आपको हमारे साथ बने रहना है और नजरें आपको यहाँ पर गड़ाए रहनी है क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल आपको मिलने वाला है। तो आज बस थोड़ी देर का इंतजार अब है और हमारे जैसे ही गेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा दूं। देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर जो है यहाँ से आपको वो न्यूज मिलेगी जिसका इंतजार सबको है। दिल्ली एनसीआर का अपना चैनल क्या दिखाएगा दिल्ली एनसीआर जो बाकी नहीं दिखा पा रहे। दिल्ली एनसीआर देखिए एक वाहिद एक ऐसा चैनल होगा जो दिल्ली का अपना चैनल होगा। कंप्यूटर तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास वो खबरें मिलेंगी, हम लोग वो खबरें दिखाएंगे जो दूसरे नहीं दिखाते हैं। कंपैरिजन अगर लोग करेंगे तो दिल्ली एनसीआर एक ऐसा चैनल होगा जो दिल्ली सही जो एनसीआर पूरा है वो पूरा कवर करेंगे और उसके अलावा हम वो खबरें दूसरे चैनल नहीं दिखा पाते हैं, छोड़ देते हैं खबरें, हमारे चैनल में वो सारी खबरें मिलेंगी। यानी कि लोकल इश्यूज भी, हाइपर लोकल भी, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा भी, फरीदाबाद भी, गुड़गांव भी, तमाम एनसीआर में जो कुछ हैपनिंग हो रही है वो आपको इलैबोरेट तरीके से देखने को मिलेगी। आपको उसकी रूट कॉज भी पता चलेगी, केवल खबर ही पता नहीं करेंगे। एक स्ट्राइक हो गई, वो क्यों हुई, उसका क्या कारण है, उसमें सरकार क्या कर रही है, तमाम चीजों की जानकारी आपको हमारे इस नए चैनल से मिलने वाली है। कुल मिलाकर अगर से कहा जाए कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं, एनसीआर में आप रहते हैं, तो ये तो मस्त ही हो गया है। ये तो आपको देखना ही होगा क्योंकि इसके बिना गुजारा चलेगा नहीं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक हब है, पॉलिटिकल ही खबरें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दूसरी खबरें भी मौजूद हैं जो लोगों से सोशल इश्यूज वाली खबरें मौजूद हैं, हम उस पर भी फोकस करेंगे और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और उनको वो सारी खबरें मिलेंगी जो वो दूसरी चैनल्स पे बिल्कुल मिस करते हैं खबरों को। तो जो मैं आपको लगातार कह रही हूँ, न्यूज़ 18 की अपनी विश्वसनीयता है, खबरों को लेकर हमारी सच्चाई जिससे आप रूबरू हैं, और उसी में अब आपके मुद्दे भी खबर बनकर सामने आएंगे ताकि शासन प्रशासन सोचने पर मजबूर हो कि ये तमाम मुद्दे हैं। आपके पहल रहेगी, आपका चैनल रहेगा, आपके मुद्दे रहेंगे, और ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन चल रही है। दिल्ली एनसीआर का ये चैनल आपका अपना चैनल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तमाम मुद्दे जिन्हें आज तक न्यूज चैनल्स में, अखबारों में जगह नहीं मिल पाती, वो मुखरता से यहाँ उठाए जाएंगे। केवल राजनीति की बात नहीं होगी, तमाम सोशल इश्यूज, वो तमाम चीजें जो आपके लिए प्रॉब्लम है, सिविक इश्यूज जो कहीं भी खबर नहीं बनते, वो आप चैनल में आपके माध्यम से उठाए जाएंगे। और अब आपको लास्ट तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए राइजिंग दिल्ली का हमारा इवेंट जहाँ पर फिलहाल जो है तैयारियां पूरी हो रही हैं और ये अब आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल कहें कि थोड़ा सा इंतजार है बस बेसिकली। और जो हम लगातार आपको कह रही है, आप टैगलाइन देखें जरा, दिल्ली का अपना चैनल। प्रियंका दिल्ली तो तुम्हारी है, कितने साल हो गए तुम्हें कवर करते हुए? दिल्ली कवर करते हुए तो 15-16 साल हो गए, लेकिन दिल्ली ही मेरा शहर है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, कट ऑफ नहीं आ रही है, सीयूटी में क्या करना है, नर्सरी एडमिशंस कैसे होंगे, और स्कूल में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, तो केवल वही खबरें नहीं होंगी ना जो सरकार से जुड़ी है।
हर एक चीज जो आपसे मुझसे मुद्दा रखती है। आप भी नोएडा रहती हैं, आपका भी चैनल। हम भी दिल्ली वाले ही हैं हम भी दिल्ली वाले ही हैं इसीलिए। लेकिन हमको हमेशा लगता था जो दिल्ली की छोटी छोटी खबरें हैं, जो छोटी लोग नेशनल लेवल पे छोटी लगती है पर हमारे लिए दिल्ली वालों के लिए बड़ी हैं, वो होनी चाहिए। और ये चैनल जो है वो इसको पूरा करेगा। होप आप तो पूरा दिन दिखेंगी मुझे इस चैनल पर। हाँ, मैं बिल्कुल पूरा दिन देखूंगी, और इसलिए भी क्योंकि मैं इसी शहर की रिपोर्टर हूँ, प्लस मैं यहाँ की निवासी भी हूँ, यहीं रहती हूँ। तो मेरे मुद्दे, आपके मुद्दे जो मैं लगातार कह रही हूँ, वो तमाम मुखरता से इस चैनल पर दिखने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर आपका एक ऐसा चैनल होगा जहां आपको लगेगा कि मेरे ये तकलीफ है, मेरी ये समस्या है, हम लोगों की समस्या है, इसको उठाया जाना चाहिए। दिस वुड बी योर प्लेटफॉर्म। और लगातार हम कह रहे हैं, जैसे मैं टैगलाइन आपको बता रही हूँ, 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल, यानी कि आपका अपना चैनल दिल्ली एनसीआर में। प्रियंका मेरी बारी है, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। दिल्ली आप 15 साल से कवर कर रही है, सबसे बड़ी खबर आपने कौन सी खबर कवर की है दिल्ली में? सबसे बड़ा असाइनमेंट मैं कहूंगी खबर, तो क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था हाई कोर्ट, वो मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआत में हुआ था, तो मैं उसे सबसे पहला और सबसे बड़ा इवेंट कहूंगी। उसके बाद हमने दिल्ली में निर्भया भी देखा, उसके बाद हमने अन्ना आंदोलन भी देखा, उसके बाद हमने दिल्ली की राजनीति पलटते हुए भी देखी, कैसे अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम आए, अरविंद केजरीवाल का आना देखा, अरविंद केजरीवाल का जाना देखा, नई सरकार का आना देखा, नए वादों का आना देखा। तो सब कुछ ही देख लिया तकरीबन 15 सालों में, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट रिपोर्टिंग वाइज अगर बात की जाए तो। हमारी नई सीएम रेखा गुप्ता काफी वायरल है, ये हमको सबको पता है। यूट्यूब हो, शॉर्ट्स हो, बहुत वायरल है और वो आने भी वाली है। क्या एक्सपेक्टेशन रहती है जनता की उनसे? सबसे पहली बात तो यह है कि उनसे एक्सपेक्टेशन से इस वजह से ज्यादा है क्योंकि तकरीबन मतलब वो वनवास जो वो कह रहे हैं कि एक लंबा वनवास काट के बीजेपी जो है वापस आई, और बहुत बड़े बड़े वादे हैं, वादे भी ऐसे हैं जो सोचो तो लगता है कि मुश्किल है, चाहे यमुना साफ सफाई की बात की जाए या पोल्यूशन की बात की जाए। तो ऐसे में उनका काम करने का तरीका और उनकी अप्रोच जो है वो आज जनता भी यहाँ पर देखेगी जब वो उनसे रूबरू होंगी। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बड़े बड़े वादे करके ये सरकार को चुनकर बनाया गया है, ये सरकार वो तमाम काम को करे। बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बेहतरीन हॉस्पिटल की सुविधाएं देने की बात हो, या सांस लेने की जो हमारा बेसिक राइट है ब्रीद करने का साफ हवा में, उसकी बात हो, या फिर यमुना को हम साफ तरीके से देख पाएंगे। मुझे लगता है सरकार की भी प्रायोरिटी में और तमाम दिल्ली वालों की भी कि ये हमें कब देखने को मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर सीएम से उन पर भी बात होगी। आप अपनी कार में भी ट्रैवल करती हैं, आप मेट्रो में भी ट्रैवल करती हैं, बस का मुझे पता नहीं है। तो ये बताइए कि जेनजी से आपकी बहुत इंटरेक्शन होती है, तो जेनजी के लिए इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, जेनजी के लिए मुझे लगता है मोर और लेस वही मुद्दे हैं जो हम लोगों के लिए हैं, क्योंकि पहला जो हम जैसे ही बात करते हैं तो मुझे लगता है साफ हवा, वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पोल्यूशन डेफिनेटली नंबर 1 चीज है। करप्शन को लेकर बहुत अवेयर है जेनजी जो है, क्योंकि वो अब वो उस पीढ़ी में आ रहे हैं जब वो स्कूल कॉलेज छोड़कर नौकरियां करने निकल रहे हैं घरों से, तो अब उनका इन सब चीजों से वास्ता पड़ रहा है। तो वो चाहते हैं करप्शन फ्री माहौल उनको मिले और राइट टू ब्रीथ मिले। इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि यमुना साफ मिले, अभी आप जेनजीज में काफी ट्रेंड देख रहे हैं, कल्चरल ट्रेंड बहुत बड़ा है, ये भजन क्लबिंग और ये सब, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर रूट्स जो कहा जाता है। तो उसमें क्या कुछ है, ये तमाम चीजें हैं मेरे ख्याल से जो जेनजीज के फिलहाल मुद्दे मुझे लगते हैं। तो ये जो दिल्ली का अपना चैनल है, इसमें आप दिल्ली वाले जेनजी वालों के लिए स्पेशली कुछ खास आएगा? आई एम श्योर कुछ ना कुछ खास आएगा, क्योंकि मैं लगातार आपको कह रही हूँ कि सिर्फ खबरें ही यहाँ नहीं होंगी, वो तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी को कैसे भी प्रभावित करती हैं, वो आपका आउटिंग भी हो सकता है, वो आपकी फन लाइफ भी हो सकती है, वहाँ क्या कुछ खास चल रहा है, वहाँ कुछ क्या किया जा सकता है। जेनजी तो टारगेट ऑडियंस रहती ही है, वही है जो एक्चुअली समाज को भी शेप अप कर रहे हैं, सोसाइटी को भी शेप अप कर रहे हैं, तो उनके मुद्दे भी प्रमुखता से यहाँ दिखाए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो 12-13 साल जब से थोड़ी सी समझ आ जाती है, इसे लेकर आप बुजुर्गों तक की जो समस्याएं, जो मुद्दे उनको नजर आते हैं, वो सब दिल्ली एनसीआर के इस चैनल में होंगे। आप भी फूडी है, मैं भी फूडी हूँ, तो खाना पीना तो यहाँ होना चाहिए। अच्छा, आई एम श्योर कि इसको लेकर कुछ प्लान किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की बात हो और दिल्ली के खाने की बात ना हो, दिल्ली के छोले भटूरे, दिल्ली के मोमो, दिल्ली के मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में मुझे लगता दिल्ली का सब कुछ है ना, अब तो दिल्ली का ही सब है, अब तो दिल्ली का ही अब तो सब दिल्ली का ही है, और वो बहुत खराब
अब एक चीज होती है किरण जी, अगर आपने नोट किया होगा, जो दिल्ली वाले ना उनको बाहर कहीं खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि हमने हर चीज को अपना बना लिया है, और अपना बना ही लिया है तो हमें लगता है अब ये हमारा ही है। वो चाहे डोसा हो, हम साउथ में जाके डोसा को कहते हैं नहीं ऐसे नहीं बनता, ये दिल्ली में अच्छी तरीके से बनता है। तो गोलगप्पों पे लड़ाई हो जाती है और दिल्ली के गोलगप्पे को कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब कोई कह दे कि पानी पूरी किसी तरह कंपटीशन में है या पूछ के किस ना ना ना, दिल्ली के गोलगप्पे आर लाइक नंबर 1 और दिल्ली का खाना इज नंबर 1। तो मुझे लगता है कि खाना पीना, मैं बोलूं ना, आप जो कुछ सोच सके, बड़े मुद्दे छोटे मुद्दे सब कुछ इस चैनल में मिलने वाला है। वो हॉटस्पॉट्स, आप एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जा सकते हैं, बड़े बड़े इवेंट दिल्ली में हो रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं, रिहाना की बात हो रही है और तमाम लोगों की बात हो रही थी, तमाम लोग आएंगे तो उनके लिए हब बनेगा। और क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए खास है और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, ये सारी चीजें जो है वो फोकस रहेंगी। प्रियंका, अब तुमने मैंने तो बहुत बातें कर ली। नाउ लेट्स हैंड इट ओवर टू द एंकर्स ऑफ दिल्ली एनसीआर चैनल, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है और पूरी तैयारी, और दिल्ली में क्या कुछ खास हम दिखाएंगे उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले तैयारियां देख लीजिए, कैसी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और सभी एक्साइटेड हैं। और हमारे को एंकर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिया और हम दोनों आपको खबरें आने वाले दिनों में देंगे, लेकिन आज पहला दिन है, कितनी एक्साइटेड है आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना इंतजार था दिल्ली एनसीआर की खबरों को रिकॉर्ड करने का, उनके ऊपर काम करने का, और अब आखिर में हमें ये मौका मिल गया है। आप बताइए आपका क्या हाल है? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि दिल्ली के बारे में पहले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, दिल्ली में ठीक है, वीडियो एडिटर्स में कौन है अभी, उतने तरीके से नहीं हो पाया है, तो ये इस तरह से हमें कहीं ना कहीं जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो हम खबरें मिलेंगे और सर है ना, ठीक है, मैं कॉल कर वो भी सबके सामने पेश करेंगे, सबके सामने रखेंगे। ठीक है,